हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल अभी क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाई स्कूल की विज्ञान में अम्ल, क्षार और लवण नामक पाठ का एक विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक है धावन सोडा या धोने का सोडा। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट है और इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O है। देखो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और 10 डेका हाइड्रेट H2O, ठीक है। ठीक, और इसका अणुभार जो 286 है। कितना है? 286। और इसके बनाने की विधियां, तो ऐसा करते हैं, कॉपी पेन निकालिए और ये सब नोट करिए। इसके बाद बनाने की विधियों पर हम आते हैं। तो बनाने की विधि जो है, सबसे स्पेशल विधि ये है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, वो था सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो इसको गर्म करेंगे, तो इसको गर्म करने पर जो प्राप्त होगा वो होगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है जिसके जलीय विलयन, जिसका का मतलब सोडियम कार्बोनेट, जिसके जलीय विलयन विलयन को पुनः क्रिस्टलित कर लिया है। पुनः क्रिस्टलित करने पर हमें धावन सोडा प्राप्त होता है। करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। क्या किया हमने? सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, 2 अणु लिए हमने। किसके? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने गर्म किया, ऊष्मा दी। क्या किया? गर्म किया। और गर्म करने पर कल क्या बना था? पिछली वीडियो में हमने देखा है, एक बना था सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और कुछ तो जल निकल गया था और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल गई थी। तो क्या निकला? सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहां से जो हमें सोडियम कार्बोनेट मिला है, इस सोडियम कार्बोनेट का हमने जलीय विलयन लिया, यानी 10 अणु जल में इसे घोल दिया और उसका क्या कराया? क्रिस्टलन करा दिया। पुनः क्रिस्टलन कराया। तो पुनः क्रिस्टलन कराने से हमें जो है, यानी दोबारा से जब क्रिस्टलन कराया तो हमें सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट यानी धावन सोडा मिला। क्या मिला? धावन सोडा। तो ये थी इसकी बनाने की विधि। फिलहाल यहां तक पहले नोट करें। नोट किया? ठीक है। अब इसके बाद नोट हुआ? मिटा दे रहे हैं। ठीक। इसके बाद हम हेडिंग लगाएंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण। तो हेडिंग लगाइए भौतिक गुण। भौतिक गुण ये है धावन सोडा के भौतिक गुण। तो यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस है। इसका गलनांक 850 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका गलनांक 850 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये रहे इसके भौतिक गुण। अब हेडिंग लगाते हैं रासायनिक गुण।
रासायनिक गुण। इसके अंतर्गत एक ही स्पेशल गुण है इसका, वो है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा के प्रभाव में हम देखेंगे कि जब हमने लिया सोडियम कार्बोनेट यानी कि और डेका हाइड्रेट, जब इसको हमने खुले वातावरण में छोड़ दिया, वायु की शुष्क वायु में इसे हमने छोड़ दिया, तो इसमें से 9 अणु जल के जो थे वो निकलकर बाहर चले गए। 9 अणु जल के बाहर निकल गए और शेष जो बचा है वो है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। ये हमें मिला है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। 9 अणु जल के जो थे वो बाहर निकल गए। फिर इसको क्या किया, हमने गर्म किया। यहां से जो हमें प्राप्त हुआ सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, इसको हमने गर्म किया। CO3 जब हमने गर्म किया, डेल्टा का मतलब है गर्म करना, गर्म किया तो यहां से ये निर्जलीकृत हो गया, मतलब इसमें से जो भी जल था वो सब बाहर निकल गया। एक जल का अणु था वो भी बाहर निकल गया, बचा क्या सोडियम कार्बोनेट, और इसे कहते हैं हम शुष्क सोडियम कार्बोनेट। ये है हमारे पास शुष्क सोडियम कार्बोनेट। शुष्क सोडियम कार्बोनेट। अब इस प्रकार जो प्राप्त हुआ हमें शुष्क सोडियम कार्बोनेट, तो इस शुष्क सोडियम कार्बोनेट का एक स्पेशल गुण ये है कि ये 850 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुष्क, क्या लिखेंगे, शुष्क सोडियम कार्बोनेट 850 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऊपर से मिटा दे रहे हैं, 850 डिग्री सेंटीग्रेड पर केवल पिघलता है, केवल पिघलता है, विघटित नहीं होता, विघटित नहीं होता। ठीक है, ये इसका रासायनिक गुण है कि जो सबसे पहले हमने सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट लिया था, तो इसको हमने शुष्क वायु की उपस्थिति में छोड़ दिया। खुला छोड़ने पर इसमें से 9 अणु जो थे क्रिस्टलन जल के वो अलग हो गए और एक क्रिस्टलन जल इसमें बच गया। तो इस जो बचा है वो क्या बना है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को फिर हमने गर्म किया, तो गर्म करने पर मिला हमें शुष्क सोडियम कार्बोनेट, और जो जल का एक अणु था वो बाहर निकल गया। और प्राप्त शुष्क सोडियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करें तो 850 डिग्री पर सिर्फ ये पिघलेगा, विघटित नहीं होगा। ठीक है, यहां तक इसे नोट करो, इसके आगे बताते हैं। नोट किया? ठीक है। अब लगाइए हेडिंग की सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट के उपयोग, निभावन सोडा के उपयोग क्या हैं। तो सबसे पहला उपयोग आप सभी लोग जानते हैं, घर में साफ सफाई के रूप में, घरों में साफ सफाई के लिए, साफ सफाई के लिए इसका उपयोग होता है। दूसरा नंबर ये है कि कांच उद्योग में, इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है कि कागज उद्योग में, कागज उद्योग में भी इसी का उपयोग होता है। चौथा है कठोर जल को मृदु बनाने में, कठोर जल को
मृदु बनाने में। पांचवा है बोरेक्स बनाने में, बोरेक्स बनाने में। छठा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। सातवां है अग्निशामक यंत्रों में, आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उनमें, आग बुझाने वाले यंत्रों में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। और आज के लिए इतना काफी है। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।